खेतों में लंबी लंबी गहरी गहरी दरारें हैं और लोग कहते हैं कि एनटीपीसी की जो टनल बन रही है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। आज उसी एनटीपीसी की टनल के अंदर हम मौजूद हैं देखने के लिए कि आखिर इस ऐसा टनल में क्या है जिसको लेकर लोगों का शक इस टनल में जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये टनल जो है इस वक्त हम लोग सलन पास साइड में है। ये जो पूरी जो परियोजना बनाई गई है ये तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के तहत है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पूरा परियोजना बनाई गई है, यानी कि जल से बिजली बनाने की ये पूरी परियोजना है। और यहाँ से अगर बात करें तो ये जो पूरी सुरंग आप पीछे तक देख रहे हैं, इस तरीके की सुरंग को 12 किलोमीटर बनाया जाना है, जिसमें से 8 किलोमीटर की जो सुरंग है वो टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से बननी है, बाकी की 4 जो है वो दूसरे मैनुअल ब्लास्टिंग मेथड से बननी है। तो वहां पर अगर बात की जाए, ये वो हिस्सा है जो जोशीमठ के ज्यादा करीब है। हमें ये जानकारी दी गई है कि इस हिस्से का इस टनल की जो शुरुआत होती है वो जोशीमठ के आखिरी घर से 1.2 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर है। लंबाई की अगर बात करें और गहराई की अगर बात करें तो वहां से 1.1 किलोमीटर दूर है, यानी कि डेप्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1.1 किलोमीटर और दूरी में 1.2 किलोमीटर की। अब इस एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर यह इल्जाम है कि यहाँ पर ब्लास्टिंग होती रहती है जिसकी वजह से लोगों के घर में दरार है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी जो फिलहाल टनल तैयार जहाँ तक हुई है 6 किलोमीटर की, इस टनल में आपको यहाँ पर कहीं किसी तरीके के देखिए क्रैक्स अगर होते हैं, देखिए ब्लास्टिंग अगर होगी तो उसका कोई ना कोई फर्क जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ ये जो लगे हुए हैं सीमेंट के सेगमेंट्स जो लगे हुए हैं, यहाँ कहीं पर भी किसी तरीके के कोई क्रैक्स नजर नहीं आ रहे हैं। एनटीपीसी की तरफ से कहा गया है कि ब्लास्टिंग की ही नहीं गई। उनका कहना है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो जिस हार्ड रॉक से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था वहां पर पहली बार जो ब्लास्टिंग है उसकी मदद से उसको खोला गया, उस सर्कल को खोला गया, लेकिन उसके बाद टीबीएम मशीन के इस्तेमाल के साथ ब्लास्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये टनल में हम मौजूद है, देखिए यहाँ अंदर फिलहाल टनल में आपको एक ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, ये ट्रैक बेसिकली लोको ट्रेन चलाने के लिए है, क्योंकि ये 6 किलोमीटर लंबी पूरी टनल है। ऐसे में ट्रेन के माध्यम से ही जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं, वो अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा एक ये बड़ा सा डक्ट आप देखेंगे, ये डक्ट जो है ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, ताकि क्योंकि अंदर घुसते घुसते ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तमाम उन चीज़ों को देखते हुए वेंटिलेशन बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस डक्ट का निर्माण किया गया है। अब ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक बेल्ट है, जिस तरीके की बेल्ट आपने देखी होंगी एयरपोर्ट्स में भी होती है, जिनमें आपका सामान लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है, कई हाई मशीनों में भी होता है। तो इन जो कन्वेयर बेल्ट है इनको जोड़ा जाता है टीबीएम मशीन के साथ, और टीबीएम मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है कि उसमें आगे की तरफ कटर लगे होते हैं। वो रॉक पर उस मशीन के जो कटर्स है वो घूमते हैं, घूम घूम के रॉक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बनते जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो सीधा बाहर जाते हैं। ये जो पूरी बेल्ट बनी हुई है ये उतनी ही लंबी है जितनी बड़ी टनल। तो 8 किलोमीटर का जो पूरा काम टनल बोरिंग मशीन से टीबीएम से होना है, उसमें से 6 किलोमीटर का काम हो चुका है। और यहाँ तक जहाँ तक आपकी फिलहाल नजर जा रही है, क्योंकि काम पूरी तरीके से बंद है एनटीपीसी का अभी आदेशों के बाद, तो कोई मशीन कोई शख्स यहाँ पर फिलहाल अंदर नजर नहीं आ रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनटीपीसी के कुछ अहम दावे हैं। एनटीपीसी का कहना है कि यहाँ जिस तरीके से इल्जाम लगाया गया कि जेपी में जो जगह है जेपी कॉलोनी, जहाँ पर अचानक से पानी के चश्मे फूट पड़े, उसकी लीकेज यहाँ से है। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि जेपी कॉलोनी से इनकी दूरी बेहद उल्टी है, और ऐसे में टनल की जो टनल है, टनल पूरी जो 12 किलोमीटर की बननी है उसमें से अभी बीच के 4 किलोमीटर के हिस्से को खोदा ही नहीं गया है, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर जेपी कॉलोनी में जो पानी आ रहा है उसके इल्जामों से भी इनकार एनटीपीसी कर रही है। ये देखिए तकरीबन हम मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं, और यहाँ जहाँ तक अभी हमने देखा टनल बिल्कुल इसी तरीके से आगे की तरफ भी बनी हुई है। जब हम टीबीएम मशीन की बात करें, टीबीएम मशीन जिस तरीके से काम करती है तो एक सेगमेंट को जैसे ही वो काटती है तो ये आपको जो ये सीमेंट के प्रीमेड सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये सेगमेंट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं और फिर आगे की तरफ जो मशीन है वो बढ़ती जाती है। एनटीपीसी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी रिपोर्ट में उन्हें गुनहगार नहीं माना गया है। उनका कहना है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाते हुए, और न सिर्फ प्रोजेक्ट को बनाते हुए अपनी टाउनशिप को भी बनाते हुए उन्होंने मिश्रा कमेटी का ध्यान रखा है, और उस इल्ज़ाम से भी
साफ तौर पर एनटीपीसी का इनकार है, जिसमें कहा गया है कि जो टनल है वो जा रही है जोशीमठ शहर के बीचों बीच से। इस बात का भी उन्होंने खंडन किया। जब आप इस टनल को देखें तो इस बात को समझिए कि ये जो टनल बनती है या कोई भी टनल जब बनाई जाती है तो सतह देखी जाती है कि सतह इतनी मजबूत हो कि वो टनल को सह सके। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ये जोशीमठ का जो पूरा हिस्सा है, जोशीमठ मुरैंस पे बसा है। मुरैंस यानी कि जो लैंडस्लाइड पीछे रहे उनका जो मलबा है उन पर बसा हुआ है, जहां पर छोटे छोटे रॉक्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, उसके बाद वहां वेजिटेशन होने के बाद अब वहां पर लोगों की बसावट हो गई, लेकिन उसके नीचे हार्ड रॉक का इलाका है। एनटीपीसी का दावा है कि उनकी टनल केवल उस हार्ड रॉक से ही होकर गुजरती है और इतना डिस्टेंस जोशीमठ का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जोशीमठ के आखिरी घर से उनका दावा है कि 1.2 किलोमीटर उनकी दूरी है और गहराई 1.1 किलोमीटर है। अब ये टनल जो पूरा आप देख रहे हैं, एक बार अगर आप गोलाई में थोड़ा इसे देखें तो बताया जा रहा है कि इसका डायामीटर जो है वो 6 है और ऐसे में इस 6 डायमीटर के अंदर अगर मान भी लिया जाए कि किसी तरीके की कोई ब्लास्टिंग होती है तो उसका जो फर्क है वो 12 मीटर तक के डायमीटर में 12 मीटर तक जाएगा। यानी कि अगर किस तरीके की कोई ब्लास्टिंग होती और इससे ज़्यादा की अगर ब्लास्टिंग होती, इससे ज़्यादा अगर अफेक्ट जाता तो दावा ये किया जा रहा है कि ये टनल आगे बढ़ती ही नहीं, बनाई ही नहीं जाती। तो एनटीपीसी का इस पूरे टनल को लेकर उनका ये कहना है कि इस टनल के बनने से जोशीमठ के लोगों को 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। उनका कहना है तमाम लोग जो इससे जुड़े रोजगार में हैं इसका भी उन्हें फायदा है और तमाम इल्जाम जो लोग उन पर लगा रहे हैं उनका मानना है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लगा रहे हैं। टनल के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर फिलहाल ना किसी तरीके की कोई ब्लास्टिंग, ना किसी तरीके की कोई ड्रिलिंग, क्योंकि काम पूरी तरीके से टनल के अंदर बंद किया गया है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड।